ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। अभी आप इसकी बस आइडेंटिटी देखेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखो, आपको बस ये कुछ आइडेंटिटी याद रखनी है जिसकी वजह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ओके, तो ये देखिए कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको याद करते जाना है, ठीक है। देखो, मैंने पूरी वीडियो बना चुका हूँ इसकी, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको इसको बता दूँ एक बार, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होंगी, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो क्या होता है कि पावर जो होती है वो एडिशन हो जाती है। मतलब अगर बेस सेम है ना यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह से याद रखेंगे। अब आपको अगर एग्जाम्पल बता करनी है तो मैं इसकी एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो, कभी 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 2 ही लिखा हुआ है, पावर कितनी है, 3 है। आप खुद देखो, क्या यहाँ पे बेस सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो पावर क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एडिशन। मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 की पावर 4 प्लस 3, वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है बात का। तो ये थी आपका फर्स्ट। ओके, अब ये देखिए सेकंड वाली। अगर कभी क्या हो, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी जो पावर होंगी वो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अच्छे से समझो इसको तो मैं आपको बता दूं कि कभी क्या हो, ऐसा हो, एक सेकेंड, इधर कर देता हूँ, इधर करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मानो कि 2 की पावर क्या है, 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, ऐसी क्या बात। आप मानो जैसे 5 की पावर क्या है, m है ना। और डिवाइड 5 की पावर कितनी है, सपोज 2 है ना। अब खुद देखो यहाँ पे बेसिस क्या है, बेसिस क्या है भाई, सेम है ना। तो डिवाइड लगा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, पावर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस करना है। तो आपको क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे 5, पावर कितनी आएगी, पावर आएगी m-2, ठीक है बात का। 5 क्या आएगा, पावर कितनी आएगी, m-2 आ जाएगा। अगर m से समझ नहीं आ रहा तो m की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। अब m की जगह मानो ऐसे लिख लूँ मैं, 7 लिख लूँ, है ना। तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 7-2 होगा। क्या होगा, 7-2 होगा। यहाँ क्या लिखोगे, 7-2। तो 5 की पावर 7-2 कितना, आंसर कितना आएगा, 7 में से दोगे तो कितने बचेंगे, 5। तो 5 की पावर 5। समझे बात का, ये समझे। पावर अगर जो है वो डिफरेंट है बट बेसिस सेम है और बीच में लगा हुआ है डिवाइड, याद कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। तो 7 में से दोगे तो कितने बच जाएंगे, 5। इसको याद किया है तो फिर तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये था एक दूसरी वाली। तीसरी देख लीजिए, कभी a की पावर m की पावर n हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मानो जैसे जैसे सपोज 5 की पावर लिखी है मैंने, 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं। मानो जैसे मैं 7 ले लेता हूँ, 7 की पावर लिखी है मैंने, 2 की पावर जो है लिखी है 5 लिखी है। तो आप बताइए क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या माइनस या प्लस होगा, बताओ। ये देखो, इसको आइडेंटिटी को देखो, है ना, सेम लग रही है, इसको सेम लग रही कि नहीं लग रही है ना। a की पावर m और होल पावर कितनी है n, तो यहाँ पे क्या है 7 की और 2 और होल पावर कितनी है 5। तो बस फिर क्या किया है, m इंटू एन कर दिया, मतलब कि पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 5 जो कितना होगा बताओ, 10। तो 7 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10। बात ठीक है ना, ठीक है। एक और समझा देता हूँ, ऐसी क्या बात है, अच्छे से समझ लीजिए। मानो 3 की पावर 4 है और उसकी पावर जो है वो है 5। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा 4 5 जा 20, ठीक है बात का। तो 3 की पावर 20 हो जाएगी। आप समझे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। देखो अब भी आप अच्छे से समझो, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है, बच्चा बोलता है यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड कैसे कर दो बच्चे, अभी पहले बेसिस सेम थे ना, अभी बेसिस सेम नहीं है। अगर बेसिस सेम ना हो बट पावर सेम है, देखो पावर यहाँ पे m थी यहाँ पे n थी, बट यहाँ पे m भी है और m ही है, तो पावर क्या आ जाती है, होल पावर आ जाएगी ए बी का। मतलब कि दोनों को गुना करेंगे, a इंटू बी करेंगे और पावर को होल कर देंगे। देखो मानो इसमें लिखता हूँ 5 की पावर लिखता हूँ 3 इंटू
7 की पावर भी लिखता हूँ 3, ऐसे केस मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे। तो मतलब क्या है इसका, बेसिस तो सेम नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखोगे ना कि 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई है तो +3 लिख दोगे, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप लिखोगे 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 और होल पावर कितनी लिखोगे, 3 लिखोगे। कितनी लिखोगे, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो क्या है, सेम है। ये वाली आइडेंटिटी बात कर रहा हूँ, ये वाली देख रहे हो आप, है ना, a इंटू बी की पावर क्या आ रही है, तो a इंटू बी, ए कितना है 5, b कितना है 7, तो a इंटू बी, 5 7 जा 35 की पावर कितनी आ गई बोलो, 3। ये इसका आंसर है। आया, समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो ये आइडेंटिटी भी हो चुकी है। अब कभी भी किसी की पावर भी क्या हो, 0 हो। देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये वाले, है ना, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये वाले। किसी की पावर भी 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, सीधा बोलिए 1। क्या बोल दीजिए, 1। मानिए, मानो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कुछ नहीं, और बस इधर पावर लिख देता हूँ 0। तो बच्चे इसको गुना करना मत बैठ जाना कि 2 3 जा 6 6 7 42 42 इंटू 5 करेंगे ना, गुना मत करिए। आपको सीधा आंसर लिखना है 1। बताओ 1 क्यों लिखा, कौन सी आइडेंटिटी लगी, किसी की पावर क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या 0 थी, आंसर 1 हो गया। मानो ये नंबर ना लिखते हुए मैं ऐसे लिख दूं कि 5 की पावर 0 है, आंसर कितना होगा इसका, 0 नहीं नहीं 1। 5 का 0 है ना, तो आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। भाई 5 की पावर 0 है तो कितना आंसर हो जाएगा, 1। 5 की जगह मैं लिख दूँ 1000 की पावर 0 लिख दूँ, तभी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अब समझ आ रहा है बात का, है ना। ऐसे ऐसा लिख दूँ कि 10 डिवाइड बाय 3 की पावर लिख दूँ 0, तो डिवाइड करना मत बैठ जाना, सीधा आंसर बोलो 1। बहुत अच्छी आइडेंटिटी है ना, सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। लास्ट, ये तो और भी इजी है कि कभी a की पावर m है, b की पावर m है, सेम पावर है, तो आप इसको होल पावर लिख दोगे। जैसे मल्टीप्लाई में था ना, सॉरी यहाँ जैसे यहाँ पे था ना कि सेम थी ना पावर, है ना, तो पावर होल आ गई। वैसे ही यहाँ पे पावर क्या है, सेम ही है। मानो जैसे 5 की पावर कितनी है, 6 है, और 8 की पावर भी कितनी है, 6 है। इसका मीनिंग पता क्या है कि 5 बाय 8, एक सेकेंड, इसका मीनिंग है 5 बाय 8 की होल पावर कितनी आ जाएगी बोलो, 6 आ जाएगी। 6 ये वाली एंट्री लग रही है, ये वाली, ठीक है, समझे बात का, नहीं समझे, है ना। तो जैसे कोई और बोल लीजिए एग्जांपल, जैसे मानो जैसे 3 की पावर कितनी है, 0.5 है, कितना ऐसे लिख दिया, और 4 की पावर कितनी है, 0.5 है। तो इसका आंसर पता कैसे होगा, पता कैसे लिखोगे कि 3/4 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना, ऐसे ही करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ 7/6 की होल पावर कितनी है, मैं लिखता हूँ 8। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 7 की पावर भी 8 है और 6 की पावर भी 8 ही है। बच्चे अच्छे से समझना, ठीक है बात का। तो ये होते हैं इसके आंसर। तो ये कुछ आपके जो हैं एक्सपेरिमेंट के लास्ट थे, तो आपका जो चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। अच्छा जी, ओके। तो अभी ये जो है लिखी हैं जो ये, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जितना हो सके उतना याद कीजिए और फिर यूज़ कीजिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है, ओके।